पीलूपुरा में होगी मीटिंग पंचायत। 8 तारीख को पीलूपुरा में पंचायत होगी, पूरा समाज झड़ के आए साहब। तो शहीदों को नमन, आप सबको मेरा प्रणाम। एक एक का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि समाज में सब जाजों में सब बराबर है। लंबी बात करूंगा नहीं, छोटी बात करूंगा, और जिसको लाइव चलाना है खूब चलाओ, क्योंकि सच्चाई कह के जा रहा हूं मैं। आप लोगों ने जो भी बात कही उसमें से सारी बात 101% सत्य है, झूठ एक भी नहीं। आज 17 महीने हुए सरकार को। सरकार के अंदर में अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करते। क्या है कि एक सभ्यता नाम की चीज होती है, पहले प्यार से बात करो, फिर एक बार चर्चा करो, फिर एक बार बात करो, और नहीं आए तो फिर जो करना हो तो करना ही चाहिए। अपने साथ 2 दुविधाएं हैं साथ, और ये दुविधाएं मैं पिछले 17 महीने से देखता आ रहा हूं। सबसे पहली दुविधा ये है, और ये सच्चाई है, बुरा मत मानना, कि हमारे देवनारायण योजना का अध्यक्ष गुजरिया, तो भैया ज्यादा कहेंगे तो बोला यार आई को मार रहा है। सच कह रहा हूं। इसलिए मैंने पहले जब वो अध्यक्ष बने, और मैं कोई निजी बात नहीं कर रहा, वो पद है इसलिए पद की बात कर रहा हूं साहब। कोई किसी को बुरा लगे तो लगे। जब वो अध्यक्ष बने, जब वो घर आए, कर्नल साहब को ढोक दिया, मेरे से बात करी, मेरे धर्मपत्नी की, मैंने कहा 2-3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा था, देखिए देवनारायण योजना जो है समाज के लिए मंदिर है, इसमें गड़बड़ मत करना। पहली चीज, कहीं कंफ्यूजन हो तो हमसे बात कर लेना, हम तुम्हें बता देंगे भैया जितना हमें पता है, और काफी हद तक पता है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हम सबको जाकर के देवनारायण योजना की ऑफिस में जाकर के वहां कैसे बैठना पड़ा कि सारा एडमिशन क्यों नहीं कर रहे इतने दिनों तक। दिसंबर में एडमिशन है जो मार्च में होने थे पिछले साल। पहली बात, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। दूसरी बात, कागज निकाले वेरिफिकेशन नहीं हो रहे थे। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मेरे साथ आप भी थे, खूब सारे लोग थे, 7, 8, 10, 15 लोग। और जो बात दीवान जी कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं, 50,000 भाई लोगों की तनख्वाह दोगुनी हो गई है। एमएलओ के पीएडीए बदल गए, गाड़ियां छोटी गाड़ी से स्कॉर्पियो में बदल गई, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है वो 50,000 का 50,000 ही है। लोगों ने देवनारायण योजना से अपने स्कूलों को अलग करना शुरू कर दिया है। सच्चाई है ना दीवान जी? और जो लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो खर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं बैठता। तो वो लोग, जैसे धौलपुर के स्कूलों में हो रहा है और बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है, वो बच्चे को एडमिशन भी करा देते हैं और फिर घर भेज देते हैं, घर चला जा, 50,000 में से मैं 20,000 तेरे को दे दूंगा, 30 अपने पास रख लूंगा, तू तो आ जाना साल के एंड में एग्जाम दे जाना। सच्चाई है कि नहीं है? सही है, सच्चाई है। इतना देख लिया, प्यार कर लिया, इतना कर लिया, अब मूंड के ऊपर पानी चढ़ गो। जब पिछली बार सरकार के साथ बातें हुई थी तब एक कमेटी बनी थी, उसमें 3 मंत्री थे। उन मंत्रियों की हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होनी थी। होती ऐसी हुई थी कि नहीं हुई थी? जब मैंने देवनारायण बोर्ड की हर महीने की जो अपनी मीटिंग होती थी संघर्ष समिति की और देवनारायण बोर्ड की समीक्षा बैठक, उसकी बात करी तो सबके हाथ पैर फूल गए कि साहब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये सोचने वाला विषय है। जब राका साहब से बोलो तो वो कहते हैं कि साहब अध्यक्ष साहब नहीं करने दे रहे। अध्यक्ष साहब को फोन करो, पता जरूरत क्या, मैं बैठा हूं ना। तो अगर आप बैठे हो महाराज तो काम क्यों नहीं हो रहा? सही है? मेरे को दिन में कम से कम 7 या 8 फोन आते हैं साहब, पीसी नहीं मिल रही, स्कूटी नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बच्चों को एडमिशन का टीसी नहीं दे रहे और बोल रहे कि तू क्लास क्यों आ रहा है। मेरे को फोन करने पड़ रहे हैं। अपने समाज के गांव वाले व्यक्ति के पास अध्यक्ष का नंबर नहीं है, वो किस पे जाकर के मूंड मारे। इसलिए, और रही बात
देवनारायण योजना की। रही बात आपके कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर की, जिसमें लिखा था, पिछली बार भी मैंने ये बात करी थी कि आरक्षण जो पहले मिलेगा वो बच्चा जनरल में गिना जाएगा, उसके बाद ओबीसी में गिना जाएगा, उसके बाद एमबीसी में गिना जाएगा। जबकि उस कोर्ट के हाई कोर्ट जोधपुर के जज ने ये लिख करके दिया है कागजों में, उसकी पालना सरकार नहीं कर रही। दूसरी चीज, और ये इस सरकार का नहीं है, पिछली सरकार ने भी नहीं किया। तो कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं समझे, ये दोनों के दोनों इसी में बराबर है भैया। आपकी नवी अनुसूची का काम नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से मैं एक ही बात कहता आ रहा हूं सबको कि ये राजनीतिक बात है नवी अनुसूची। तो आपके एमएलए जीते हुए हारे हुए जो भी है वो आपकी बात तो रखे, किसी एक ने भी बात नहीं रखी। और आप सब हम सब ने जाकर इनको माला साफा पहनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। छोड़िए क्या बताओ? ना छोड़ी साहब, खूब पहराए। इसलिए ये 372 का मामला आपके रूपनारायण जी का जो मैटर है शहीदों वाला, इसके अलावा 1252 का मैटर, बहुत सारे मामले हैं। अब पानी सर से उठ गया। आप लोगों ने तारीख तय कर दी है, पीलूपुरा में होगी मीटिंग पंचायत। और भेड़ा ठीक से होने चाहिए साहब। ये तो हो गई आपकी पीलूपुरा वाली बात, पंचायत वाली बात। तारीख आप लोग निर्णय कर लो, तारीख आप लोग बैठ के करना। 8 करो, 15 करो, जो करो। 8 को कर दो। 8 तारीख को पीलूपुरा में पंचायत होगी, पूरा समाज झड़ के आए साहब। और मेरे हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, मैं थक गया हूं साहब, समाज के काम से नहीं थका हूं। लोग कह रहे ना यार विजय समाज के अध्यक्ष पद से उतार दो। भाई साहब कल उतार दो यार, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन कमजोर मत करो समाज। आपको मैं पसंद नहीं आ रहा, मैं मर्द का बच्चा हूं, कल उठ के चला जाऊंगा। लेकिन लगो तो बिल्कुल लठ की तरह लगो। ये मिमियाने से क्या मिल रहा है? यहां तो सब कहेंगे हाँ हम ये बाहर। अरे पागल है सालों, खुले में धुलने लग जाते हैं, तो घर की आबरू नहीं बचती। और फिर आप लोग मेरे को कहते हो कि आपने समाज को कमजोर कर दिया। अरे कमजोर करने वाले तो अपन सब बैठे हैं। हर एक आदमी लगा हुआ है इसी काम में कि मेरे नंबर बढ़ जाएं। पूरी करौली, बुरा मत मानना, करौली, धौलपुर, सिकंदरा या के अलावा काऊ मोकू गाली जा ही नहीं रहो। ऐसी क्या बात है 3 जगह में? और अगर देरी है तो भैया आ जाओ, ले जाओ, कर लो। और अगर नीसर है तो सब साथ में लगो और एक धूर में निकल जाओ। ये 8 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। आज से लेकर के 8 तारीख तक समाज को मैं हिदायत दे रहा हूं कि कोई गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करेगा। एक सूत पे बंध के चलेंगे, आज ही नहीं आगे तक। जिसको इलेक्शन लड़ना है लड़े भैया, खूब, लेकिन समाज को मत बेचो। और समाज को गाली देके ना कोई नेता बन रहा है, ना किसी को इलेक्शन की। और रही बात जो आप कह रहे थे कि विजय को टिकट नहीं मिलेगा, भैया समाज पहले, समाज होगा तो सब कुछ होगा, समाज नहीं तो काऊ कच्चू। ठीक है। और मेरे को तो ये लोग कहते हैं, देखो मैं बात करूं, मैं तो सोशल मीडिया पे पढ़ता, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ऐसा लगता है मैं तो बहुत बड़ा नेता हो गया। विजय बैंसला 84 सीटों की बात करने वाला अपनी सीट नहीं जीत पाया। तो महाराज जो दूसरा खड़ा हुआ था उसको तो आप रोक नहीं पाए। सही बात अपना पैसा। ठीक है। तो जो मेरे साथ उस विधानसभा में हुआ, मत जाओ वो नहीं, मैं सुनते जाओ, पूरी बात तो पूरी करनी पड़ेगी। देखो साहब, जो विधानसभा में मेरे चुनाव में हुआ, मैं नहीं चाहता वो समाज के साथ हो। इसलिए एक जागम पे एक साथ बैठ करके खड़े रहो और लड़ो, चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे नतीजा कोई भी हो, चाहे आपके सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो।
आओ साहब आओ, नमस्कार। चाहे आपके सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो, आ जाएंगे साहब, कुछ अपन को देखिए जाएंगे, चिंता मत करो। एक साथ एक जायजा में बैठ जाना, अपन 8 तारीख को समाज के सामने बैठ करके निर्णय लेंगे। सुन तो भैया, 8 तारीख को बैठ करके निर्णय लेंगे कि आगे करना क्या है। अगर यहां जाना है तो यहां चलेंगे और जयपुर जाना है तो जयपुर चलेंगे। लेकिन मेरे को कहने तो, मेरे को क्या पता भाई, आज हवन में ज्यादा घी डाल दे, ज्यादा मंडा रहा ज्यादा ऐसा है। दूसरी चीज, आप सबको मेरा निवेदन है, ये जो शहीद स्थल की बात है ना, जिन लेक्चरर्स ने, टीचर्स ने पिछले 2-3 साल में यहाँ मेहनत करके उसको यहाँ तक बनाया, उनका साधुवाद है, उनका धन्यवाद है। उनके तालियां बन के नाम, उनके तालियां बजनी। लेकिन इस चीज को और सुंदर करना है। मैं आज से 3 साल पहले एक बात कह के गया था कि अगर आप सबकी अग्रीमेंट हो तो एक आर्किटेक्ट को बुला करके यहाँ पर बढ़िया सा काम करे, यहाँ पर एक मंदिर सा भी बना दो और यहाँ पे दिन भर गोड़ुआ पिलाओ, जो भी आए उसको। भूखा क्यों जाता है आदमी यहाँ से? लेकिन वो बात हो नहीं पाई। अभी भी बात है, शुरुआत कर लो, अपन ये कर लेंगे। समाज मेरे हिसाब से उसमें कोई टकराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये है भाई, अपन सब एक जाजम पे बैठे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं। भैया, अगर सरकार में आपका आरक्षण रहेगा तो बच्चा आपका भी पढ़ेगा और आपका भी पढ़ेगा, अलग थोड़ी होगा। आप ये देखिए, इतने सालों से शहीदों की शहादत, अपने संघर्ष, आप सबके संघर्ष से लड़कियां 90% लेके आई हैं कल। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन सबको बधाई है और उनके माँ बापों को ज्यादा बधाई है जिन्होंने उनको पढ़ाया। लेकिन बात यहां तक नहीं खत्म होती। पढ़ाने के बाद उनको नौकरी करने तक भी भेजना हमारी जिम्मेदारी है, उनको पैर पे खड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम वो न छोड़ें। अब आप भी आ गए हो तो आप भी आ जाना। और कोई बात के ऊपर आपको मेरे से कोई विश्लेषण या चर्चा करनी है तो बताओ, हम तो खुली बात करेंगे साहब, समाज में बैठे। और अगर कोई बात और आगे चर्चा करने की नहीं है तो 8 तारीख की कमर कस लो, फिर गोली जहां जाएगी फिर जाएगी। कर्नल फैसला 8 तारीख जगह, खेत सफाई, सारे काम कर लेना। 8 तारीख को सुबह सुबह यही मिलेंगे साथ, सारे के साथ। और सारी महिलाएं, पुरुष, युवा यहां दिखने चाहिए साथ। 8 तारीख को निर्णय हो जाएगा कि समाज किस दिशा में जाने वाला है। देखो, मैं तो भाई सही सही कह, आप निर्णय करना कि आगे क्या करना है। 8 तारीख को पंचायत तो होगी और लटके जोर पे होगी और पनान में तेल लगा लो साहब। मैं उपस्थित सज्जनों के निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मजमून बना के करीब 2000, 3000, 4000 पंपलेट मैं छपवा दूंगा और वो केवल कहने से भी काम नहीं चलेगा, उन पंपलेटों को अपन को बांटना भी है। तो वो मीटिंग में हाँ, तो होगा तो इस बात को